सियासतदान इलेक्शन के लिए एक मौके पर आ जाए तो गुंजाइश निकाल सकते हैं। सियासी जमातें इंतखाबात की तारीख बदलना चाहती हैं तो अदालत साथ देगी। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जमातों के सरबराहान को कल तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इंतखाबात के लिए फंड फराहम ना किए गए तो संगीन नतायज आ सकते हैं। मामला बहुत लंबा होता जा रहा है। उम्मीद है हुकूमत फंड्स की फराहमी पर मुस्बत जवाब देगी। सियासी अमल आगे ना बढ़ा तो इलेक्शन में तसादुम हो सकता है। अस्करी हुक्काम की ब्रीफिंग जबरदस्त थी। इससे पता चला असल सूरत हाल क्या है। ऐसा क्या मुनफरिद खतरा है जिसके बायस इलेक्शन नहीं हो सकते। हुकूमत का ग्रांट मुस्तरद होने का खदशा असम्बली के वजूद के खिलाफ है। कौन गारंटी देगा कि 8 अक्टूबर को हालात पुरअमन होंगे। वजारत दिफा का जवाब तसल्ली बख्श नहीं। अदालत ने वजारत दिफा की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। आसिफ जरदारी का इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात के मशवरे का खैर मकदम। साबिक सदर कहते हैं चीफ जस्टिस हमें थोड़ा टाइम दे दें। मुज़ाकरात से इलेक्शन एक दिन चाहते हैं। हुकूमती इत्तेहादियों ने आपस में मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं ताकि एक मौक़िफ़ पर आ जाएं। इत्तेहादियों से मुज़ाकरात के बाद अपोजिशन से भी बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान को इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए कायल करने की कोशिश। बिलावल भुट्टो की DI खान में मौलाना की रिहाइशगाह आमद। मुलाकात में आसिफ जरदारी का पैगाम पहुंचाया। आईन का एक तकाजा था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। मैं समझता हूँ कि न सिर्फ PDM और न सिर्फ PTI बल्कि तमाम पार्लियामेंट में मौजूद जमातों को बुलाया जाए। वज़ीर आज़म से बात की हमने, साबिक़ वज़ीर आज़म से बात की हमने, दूसरी सियासी जमातों से बात की। लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है कि अगर आप चाहते हैं कि जमहूरियत रहे, सियासत चली, तो अपनी अना के खोल से तो बाहर आना होगा। वक्त आ गया है कि तमाम स्टेक होल्डर्स मुज़ाकरात की मेज पर बैठे। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। आइन का तकाजा है 90 रोज में इलेक्शन कराया जाए। सबको एहसास है कि इस मसले से कैसे निपटा जाए। कुछ फैसले नापसंद होने के बावजूद भी करने पड़ते हैं। सराजुल हक की न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। सेक्रेटरी इत्तला जमात इस्लामी कैसर शरीफ कहते हैं सराजुल हक की क़यादत में इखलास के साथ राब्तों के इशारे मुस्बत है। उम्मीद है सियासी जमातें एक ही दिन इलेक्शन की तारीख पर इत्तफाक राय पैदा कर लेंगी। पाकिस्तान आइन इख्तियार करता है कि हमारे दोस्तों की उनकी राय ये है कि सिर्फ चीफ जस्टिस ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है। आइन ये नहीं कहता है। अगर आइन कहता है तो मुझे शिक बता दीजिए। आइन में जिसको आमतौर पे स्यूमोटो कहते हैं, मगर स्यूमोटो का लफ्ज़ आइन में इस्तेमाल नहीं किया गया। 184(3) की जो बात होती है ना, ये शिक रखी गई थी मजलूमों के लिए, ब्रिक किल वर्कर्स के लिए। ये शिक रखी गई थी वो खवातीन जिनको तालीम से महरूम किया जा रहा है। 184(3) के फैसले के खिलाफ आईनी अपील, कानूनी अपील का हक नहीं है। जब ये शिक इस्तेमाल में लाई जाए तो बहुत ही फूंक फूंक के पैर रखने चाहिए। गलत फैसला गलत ही रहेगा चाहे सब जज फैसला कर लें। अस्कूल नोटिस का इख्तियार चीफ जस्टिस नहीं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। आइन में सुओमोटो का लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं हुआ। कोई शक है तो मुझे बता दें। आइन ने चीफ जस्टिस को मास्टर ऑफ रूल्स नहीं बनाया। अस्कूल नोटिस के इस्तेमाल से मुतालिक कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। काजी फायज ईसा की आइन की गोल्डन जुबली सेमिनार से खिताब। कहा आइन की शिक 184(3) सिर्फ मजलूमों के लिए है, किसी को फायदा देने के लिए नहीं। जब आप किसी ओहदे पर बैठे तो अना नहीं होनी चाहिए। में पाकिस्तान टूट गया। दिसंबर 1971 में जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने इसका बीज बोया। वो जहरीला बीज जो बोया वो परवान चढ़ा और उसने मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान अदालती गलती के बायस टूटा था। जस्टिस मुनीर ने इसके बीज बोए थे। जो बीज बोया गया वो परवान चढ़ा। 1971 में इस जहरीले बीज ने मुल्क को 2 लख्त किया। काजी फायज ईसा कहते हैं मुल्क में 7 बार आइन तोड़ा गया। आमरों ने खुद को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आइनी तरमीम की। हमारे यहाँ एक डिक्टेटर आता है जो खुद को जमहूरियत पसंद समझना शुरू कर देता है। असल में वो आमिर खुद को धोखा दे रहा होता है। फिर वो रेफरेंडम कराता है। आइन पर बहुत वार किए गए लेकिन आइन का बड़ा हौसला है। तारीख से कुछ सीखा नहीं तो वो खुद को दोहराती रहेगी।
सदर मुमलिकत ने अदालती इस्लाहाती बिल दस्तखत किए बगैर वापस भेज दिया। आरिफ अलवी कहते हैं मामला जेर समाअत होने पर बिल पर मजीद कोई कार्रवाई मुनासिब नहीं। कानून साजी की अहलियत और बिल की दुरुस्तगी का मामला मुल्क के आला तरीन अदालती फोरम के सामने जेर बहस है। सियासत के मैदान में शहरियों की खिदमत का मुकाबला करना चाहिए। हमारा सियासी ढांचा नकाइस का शिकार है। बदकिस्मती से सियासत को बेमानी बयानबाजी से जोड़ दिया गया। वजीर आजम का ट्वीट। शहबाज शरीफ कहते हैं किसानों की खुशहाली और शोबा ज़राअत की तरक्की को अव्वलीन तरजीह बनाया है। यूरिया स्मगलिंग से किसी को किसानों के हक पर डाका डालने नहीं दूंगा। वजीर आजम की मौसम गर्मा में बिजली की लोड शेडिंग कम से कम रखने की हिदायत। ये बहुत ही एक खतरनाक बात है। आपने सुप्रीम कोर्ट को ये कह के इलेक्शन कमीशन ने कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते, तो फिर आप अपने दफ्तरों को ताले लगाएं, घर चले जाएं। वजारत दिफा कह रही है कि जी वो टेररिस्टों का बड़ा खतरा है इसलिए हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। वजीर आजम और फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी हमारे पास पैसे ही नहीं है। और पार्लियामेंट कह रही है कि हम चूंकि आ गए हैं अब मुल्क में इलेक्शन ही नहीं होने। कि क्या निजाम आपने मुल्क में बना दिया है। सीधी बात है, आप खत्म करें फिर आइन को, माशाल्लाह लगाएं, लोग देख लेंगे। आधा तीतर आधा बटेर चल रहा है, लोगों की कमर टूट गई है। पीटीआई ने इलेक्शन के लिए तमाम उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से वाबस्ता कर ली। फवाद चौधरी कहते फंड्स और सिक्योरिटी ना देकर अदालती हुक्मअदूली की जा रही है। अगर इलेक्शन कमीशन इंतखाबात नहीं करा सकता तो इसका क्या फायदा है। जमान पाक वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। शेख रशीद कहते हैं अदलिया के साथ मुहाजराई का हल निकालना होगा। आने वाले 3 रोज अहम देख रहा हूँ। चीफ जस्टिस के साथ हसास इदारे के लोगों की मुलाकात बारे कुछ मालूम नहीं। आज भी फैज़ आम कर रहा है। गाजी फैज ईसा, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने वाले लोग जो हैं आज भी कोई अवाने सदर में मौजूद है, जमान पार्क में मौजूद है। नवाज शरीफ 10 साल उसको मुल्क से बाहर रख के आज आप रातों को ये बात कहते हो कि नहीं नवाज शरीफ जरूरी है, तो फिर दिन के अजाले में भी ये इतराफ जुर्म करो कि हमने 2017 में गलत फैसला दिया था। इमरान खान मुज़ाकरात नहीं करता तो फिर साकिब निसार जनरल फैज से बातचीत कर ली जाए। जावेद लतीफ का तंज कहते हैं कोई फैज आज भी फैज आम कर रहा है। कौमी जमात को तोड़ा जाता है तो पाकिस्तान का कत्ल किया जाता है। क्या नवाज शरीफ को 2023 इलेक्शन से बाहर रखना मुल्की मफाद में है। इमरान खान से पूछना चाहिए 2 असम्बलियां किस बुनियाद पर तोड़ी। शाजिया मरी ने कहा इमरान खान असम्बलियां तोड़कर परेशानी का शिकार है। पीटीआई रहनुमा इस्तीफा देकर भी हुकूमती वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। सियासी पार्टियों के पास सबसे बड़ा हथियार मुज़ाकरात का होता है। सियासतदानों को मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखने होंगे चाहे हालात कितने बुरे हों। पीपल्स पार्टी रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल का कहना है कि पीटीआई को अपने रवैये से साबित करना होगा कि वो सियासी जमात और मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। जो शख्स जिसको आज अवाम में निकलने के लिए मुंह पर या बाल्टी पहननी पड़ती है या कनस्तर पहनना पड़ता है अदालत जाने के लिए, 4 साल जो इस मुल्क के साथ किया गया, जिन अमालों की वजह से, जिन करतूतों की वजह से, जिस नालायकी, नाअहली और करप्शन की वजह से 4 साल मुल्क के ऊपर एक गैर आईनी तरीके से आने वाला टोला जो मुसल्लत था, 1 साल जो मौजूदा हुकूमत ने न सिर्फ वो गन साफ किया, अल्लाह ताला के फजलो करम से मुल्क को दिवालिया से बचाया। 4 साल मुसर्रत रहने वाले टोले ने मुल्क बर्बाद कर दिया। इमरान खान की चोरी से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। अदालत जाने के लिए मुंह छुपाना पड़ता है। मरियम औरंगजेब के लफ्जी वार इमरान खान की नाकिस पॉलिसियों का असर महंगाई की सूरत में निकला। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। फितना खान ने IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। PTI दौर में तारीखी कर्जा लिया गया। पीटीआई हुकूमत में $3 अरब सिफर शरह सूद पर दिए जाने का इंकशाफ। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान का FIA को 600 अफराद के घर, बैंक बैलेंस, जायदादें तहवील में लेने का हुक्म। कहा रजा बाकर, शौकत तरीन $1 अरब दिलवाने में मुलव्वस हैं। हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने स्टेट बैंक से भी रब्ता किया कि वो हमारे जो फंड्स हैं
वो फौरी तौर पे रिलीज करें, क्योंकि जो उन्होंने टारगेट डेट दी थी, जिन डेट्स पर उन्होंने रिलीज करना था, उन्होंने रिलीज नहीं किया। और जो अगली डेट है वो भी हमारे सर पर खड़ी है। और इस वक्त मुझे डीजी हज यही बता रहे थे कि उनके पास पाकिस्तान से जो अमाउंट शिफ्ट होनी है वो नहीं हो रही, जिसकी वजह से उनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। फंड्स की किल्लत के बायस आज़मीन हज की मुश्किलात बढ़ने का खदशा। वफाकी वजीर मजहबी अमूर तलहा महमूद कहते हैं इस वक्त हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। बजाज के लिए इमारतें लेनी है, लेकिन यहाँ से फंड्स मुंतकिल नहीं हो रहे। फंड्स मुंतकिल ना होने की वजह से मसाइल बढ़ रहे हैं। डॉलर्स के दम दस्तियाबी की वजह से अदायगियाँ नहीं हो रही। इमरान खान और पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात पर जीआईटी तश्कील। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कानून और रूल्स के बरक्स बनाई गई। ऐसे अफसरान को शामिल किया गया जिससे शफाफ तफ्तीश मुमकिन नहीं। दरख्वास्त गुजार का मौकफ। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। फवाद चौधरी का जमान पार्क वाक़े पर जीआईटी के बजाय कमीशन बनाने का मुतालबा। चेक पोस्ट हमला केस में अली अमीन गंडापुर की जमानत मंजूर। पीटीआई रहनुमा के 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सीनियर सिविल जज ने अली अमीन गंडापुर को 1 रोजा राहदारी रिमांड पर लाहौर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। हुकूमत जितने चाहे मुकदमे बना ले, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। इलेक्शन से फरार होकर 22 करोड़ अवाम की किस्मत से खेला जा रहा है। चौधरी परवेज अलाई का साबिक स्पीकर अफजल शाही से मुलाकात में इजहार ख्याल। कहते हैं हुकूमत के मनफी प्रोपेगेंडे से आलमी बरादरी में पाकिस्तान का इमेज खराब हो रहा है। ईद शॉपिंग मिशन का फाइनल राउंड जारी। खवातीन, बच्चों और बड़ों से बाजार भर गए। जूते कपड़े ले लिए, लेकिन ज्वेलरी और मेहंदी अभी बाकी। बच्चों का वालिदैन से खिलौने लेने पर इसरार। सभी मनपसंद शॉपिंग करने में मसरूफ। सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर्स पर भी खवातीन के डेरे। मर्दों की सस्ते रेडीमेड कपड़ों और जूतों की तलाश जारी। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह का केस। ओन चौधरी बतौर गवाह केस में शामिल होंगे या नहीं, इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। 27 अप्रैल को सुनाया जाएगा। ओन चौधरी इमरान खान के निकाह में बतौर गवाह शामिल थे। उन्हें बतौर गवाह केस में बयान कलमबंद करने की इजाजत दी जाए। वकील रिजवान अब्बासी की इस्तदा। मौसम के निराले रंग, कहीं बारिश तो कहीं बादल। इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब के बेशतर इलाकों में बादल बरस पड़े। भावलपुर, खुशाब, सांगला और चूनिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी आंधी, दरख्त उखड़ गए। अपर दीर के इलाके बैंदरा में बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग। घर पर भारी पत्थर गिरने से मकान मुकम्मल तबाह। एक बच्चा जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। जलास और गिरदो नवाब में भी तीसरे रोज मूसलाधार बारिश। कोहिस्तान में अछार नाला और कूजा बांडा समेत मुतअद्दिद मकामात पर शाहराह कराकुरम बंद। सैकड़ों गाड़ियों में हजारों मुसाफिर फंस कर रह गए। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब में ताख़ीर के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि आज़ाद कश्मीर असम्बली के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं, इसलिए दरख्वास्त खारिज करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के इलेक्शन कमीशन ने जवाब के लिए मोहलत मांग ली। बैरिस्टर गौहर खान ने दलाइल दिए। 18 अप्रैल को निगरान हुकूमत की मुद्दत खत्म हो गई। इसके बावजूद ताहाल इलेक्शन की तारीख नहीं दी गई। एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन तारीख गवर्नर और इलेक्शन कमीशन ने देनी है।